अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बच्चों की समर वेकेशन हो गई है शुरू, तो बच्चों के इस लेयर टाइम को मोर डिलीशियस एंड यमी बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी क्रीमी बेक पास्ता की रेसिपी। तो आज की ये स्पेशल रेसिपी हमारे बच्चों के लिए है और इसकी रिक्वेस्ट मुझसे की गई थी मेरी बहुत ही प्यारी व्यूवर इंशिरा ज़िया ने। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये अराउंड 300 ग्राम है चिकन बोनलेस पीस मैंने लिया और उनको क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सिरका, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका प्लेन वाइट विनेगर शामिल किया है। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और साथ ही इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, ये भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। साथ में डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को अच्छे से पेस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे मसाले हो गए हैं जो हमने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करने थे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इस चिकन के अंदर ताकि इसकी अच्छे से एक मैरिनेशन हो जाए। और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। जी व्यूवर्स, हाफ़ एन आवर हो गए हैं। तो चलिए अब अपनी चिकन को हम कुक करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल लिया है और साथ ही इसमें अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून गार्लिक मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसको जस्ट हम अच्छे से सौते करेंगे, हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मैरिनेटेड चिकन। ये सारी मैरिनेटेड चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे, जब तक कि चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाता। अभी हम जस्ट 2 से 3 मिनट तक इसका कलर चेंज करेंगे। चिकन जैसे ही पिंक से वाइट कलर की हो जाएगी, ये देखिए जैसे कि चिकन अब वाइट कलर की हो गई है, 50% डन हो गई है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अपने ही पानी में अच्छे से डन हो जाए। तो चलें अब चलते हैं पास्ता की तरफ। पास्ता बॉईल करने के लिए हमें खुला पानी चाहिए और उसके अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और जैसे ही पानी में एक अच्छा सा जोश आने लगे, जैसा कि ये देखिए पानी बॉईल हो रहा है, तो अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। ये एक पूरा पैकेट मैंने पास्ता का यूज़ किया है। आप जैसे ही पास्ता पानी में डालते हैं तो आप उसको ऐसे मत छोड़ दिया करें, ज़रूर आप उसके अंदर अच्छे से चम्मच को चलाएं क्योंकि पास्ता में कॉर्न स्टार्च होता है और अगर हम अच्छे से चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो सारा पास्ता आपस में जुड़ जाता है। बल्कि वक्तन आप जब तक पास्ता पूरा डन नहीं हो जाता आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहा करें। मैंने इसके लिए ये शेप यूज़ की है, आपको जो शेप पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने चिकन की तरफ चलते हैं, चिकन को देख लेते हैं। जी, तो ये 8 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है और ये देखिए पानी कितना सारा चिकन ने रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम करेंगे और इसी पानी को ड्राई करेंगे। इसी से ये पूरी चिकन टेंडर हो चुकी है, ज़्यादा इसके अंदर पानी डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम हाई फ्लेम पे इसका ये सारा पानी ड्राई करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पे हमारा ये चिकन का पानी सारा ड्राई हो चुका है और ये चिकन भी अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने ये एक लार्ज साइज़ की अनियन ली थी और उसको देखें आप मैंने कैसे चौकोर में कट कर लिया और आपस में उसको खोल दिया है ताकि वो अलग अलग हो जाए। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली जिनको मैंने डायगोनल कट कर लिया और इनको हम इसमें शामिल करके जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, जस्ट हम 1 मिनट तक प्याज को इसके साथ मिक्स करेंगे। और साथ ही हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे जिसके अंदर मैंने ली हैं बेल पेपर्स, ग्रीन और येलो कलर की बेल पेपर ली हैं जिनको भी मैंने इसी तरह सेम चिकोर में कट कर लिया है और ये वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे हम जस्ट 2 मिनट तक अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। जी, ये चिकन हमारी बिल्कुल डन हो गई है, इसीलिए अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और चलते हैं अपने पास्ता की तरफ। तो चलें पास्ता को चेक कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना पास्ता, ये देखें बल्कि आराम से कट हो गया। तो हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया। हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और एक पानी से गुजार लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। और थोड़ा सा ऑयल भी इसके साथ लगा के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। तो इसके बाद हम बनाएंगे अपनी वाइट सॉस की रेसिपी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने वाइट सॉस के नीचे एक तह बिछाई है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें
तो लेयरिंग के साथ अपनी बेकिंग कर सकते हैं, और चाहें तो सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके जस्ट उसके ऊपर चीज़ डाल के भी बेक कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से मेथड अच्छा लगता है, ईजी लगता है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलें ज़बरदस्त इसकी लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट सॉस नीचे बिछाई, उसके ऊपर मैंने पास्ता की एक अच्छी सी लेयर लगाई, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सारा चिकन का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो लगाया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालने के बाद दोबारा मैंने एक और लेयर लगाई है वाइट सॉस की, और दोबारा उसके ऊपर एक थिक लेयर अब मैं लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़ की, ये फाइनल लेयर है। और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल की है चिली फ्लेक्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे, हम इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, और 15 मिनट के बाद हम नीचे वाली बर्नर को बंद करके सिर्फ अपर ग्रिल के साथ ऑन करके ऊपर से कलर लेके आएंगे, और देन हम इसको सर्व करेंगे। जी व्यूवर्स, तो ये हमारा क्रीमी चीज़ी बेक पास्ता बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ऊपर से भी कलर इसका कितना अच्छा आया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप इसको ट्राई करें और इस वेकेशन में अपने बच्चों के साथ बैठ के ये इंजॉय कर मेक देयर वेकेशंस मोर डिलीशियस एंड फनफुल। और इस यमी बेक पास्ता को आप सर्व कर सकते हैं ज़बरदस्ती रिफ्रेशिंग फिजी ड्रिंक्स के साथ। अगर तो आपने मेरी फिजी ड्रिंक्स की रेसिपी नहीं देखी तो मैं आया बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप ज़रूर देखें और एक डिलीशियस सा प्रॉपर मील आप सर्व करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक, लायक और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी एक बहुत ही मज़े की, क्विक और ज़बरदस्ती यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम।